हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। तो जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज हम अपने लिए लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू MG हेक्टर का। ये गाड़ी डीजल में है, सुपर वेरिएंट है इसका, जो बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। ये गाड़ी बलवंत जी की है। बलवंत जी ने ये गाड़ी लगभग आज से 5 महीने पहले परचेज़ की थी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए मैं आप बलवंत जी को बुलाता हूँ, फिर हम बात करते हैं इस गाड़ी की बारे में। बलवंत जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला, आप आए हमारे लिए। तो आपने गाड़ी ली है अभी 5 महीने पहले ही, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़ा डिले हो गया बट थैंक यू। तो बॉस ये बताइए, ये MG हेक्टर लेने का प्लान कैसे बना आपका? एक्चुअली मैं हैरियर भी देख रहा था, MG भी देख रहा था, और मेरी मनपसंद गाड़ी है फॉर्च्यूनर, बट बजट से बाहर थी। तो मैं इन दोनों गाड़ियों में गया लेने। तो हैरियर का एक मैंने रिव्यू देखा कि लोगों ने बताया कि गाड़ी मजबूत है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन माइलेज मेरे को डेली का 100-150 किलोमीटर चलना है। तो मेरे एक फ्रेंड ने ली थी, उसने बोला कि माइलेज इसमें 10 से ऊपर 11 से ऊपर जा नहीं रही है। तो मैंने ये सोचा मैं 200 किलोमीटर डेली का चलूँगा तो मेरा तो कन्वेंस बहुत ज़्यादा होगा। फिर मैं MG में गया, तो MG में बताया गया कि मेरे को 16 का माइलेज या 15-16 का माइलेज आएगा। तो गाड़ी के फीचर्स देखते हुए मैंने फिर गाड़ी डिसाइड MG की ही की थी। अच्छा बॉस, ये गाड़ी आपने 5 महीने पहले ली थी लगभग, आपको ये पड़ी कितने की थी? ये अराउंड 18 लाख के आसपास पड़ी है मेरे को ऑन रोड। 18 की पड़ी थी। और आप बताए थे कोई लेने के पीछे भी स्टोरी थी कि पहले आपने पटपगंज में बुक कराई थी। हाँ, एक्चुअली क्या था कि मेरे को गाड़ी पसंद आ गई थी, वो सुपर थी, और मैंने सुपर ही इसका जो वर्ज़न है दूसरा सुपर मैंने बुक की थी 7 सीटर। तो उन्होंने बुकिंग वगैरह पटपगंज में ले ली, और जिस दिन देनी उसके 4 दिन पहले गाड़ी उन्होंने मना कर दी। तो मैं ब्लैक कलर में जाना चाह रहा था, ब्लैक मेरे को पसंद थी, बट उसमें ब्लैक ऑप्शन नहीं था, वाइट मिल रहा था। हमने कहा चलो ठीक है, वाइट भी ले लेते हैं। लास्ट टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने बनारस से चालू किया कॉल, शोरूम से लखनऊ फ़ोन किया, बरेली, कानपुर फ़ोन किया, नोएडा फ़ोन किया, फरीदाबाद फ़ोन किया। लास्ट में गुड़गांव से मेरे को कॉल रिसीव हुई कि आपको ब्लैक कलर हम MG की दे सकते हैं, सुपर का मेरे पास पड़ा हुआ है गाड़ी का एक। आप जो हेक्टर प्लस है, हाँ, अब 7 सीटर वेरिएंट जो है हेक्टर प्लस, आपको पहले ढूंढ रहे थे आप, हाँ, वो नहीं मिला आपको, देन आपने फिर 5 सीटर में आप चले गए हेक्टर में जी। तो वो ब्लैक कलर की उनके पास अवेलेबल थी, तो यही स्टोरी हुई कि फिर पेमेंट की और गाड़ी ले ली उनसे। अच्छा, ये आपको जब ले, मतलब आप कह रहे हो कि ये स्टॉक में अवेलेबल थी, तो आपको 2 या 3 दिन में गाड़ी मिल गई होगी? हाँ, ये एक्चुअली किसी ने बुक की थी, उसका फंड आ चुका था, बट उसके यहाँ से बाकी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा था एज ए फाइनेंस वगैरह का। तो मैंने बोला कि उनका आप वेट क्यों कर रहे हैं, मैं पूरी पेमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे को गाड़ी हैंड ओवर कर दो। तो उन्होंने तुरंत डन किया। फिर मैंने पेमेंट की, तो विथिन 3 to 4 डेज़ में उन्होंने गाड़ी रेडी करके, क्योंकि इसके बाद एसोसरीज भी लगाते हैं, पेपर वर्क होता है। मेरी सियाज थी, उसको मेरे को एक्सचेंज करना था, तो मैंने सियाज दे के फिर ये गाड़ी ले ली। 3 से 4 दिन लगे थे टोटल। 3 से 4 दिन में आपको उन्होंने गाड़ी हैंड ओवर कर दी। अच्छा बॉस, 5 महीने हुए हैं और आपने गाड़ी लगभग चला कितनी दी है? लगभग मेरी 25.5 या 26 के अराउंड मैंने गाड़ी चला दी है। 5 महीने में 26,000, मतलब पर मंथ आप लगभग 5,000 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी। जैसे आपने बोला कि डेली का रन ही आपका 100 से 150 किलोमीटर के आसपास है जी। तो इस रन में कहीं आपने हाईवे ड्राइव भी किया है? हाईवे लगभग बनारस में 4 बार हो आया हूँ, और हाईवे पे मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आया। स्पीड में भी और नॉर्मल में भी माइलेज भी अच्छा हो जाता है, पिकअप भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, और ऑल ओवर मतलब जैसे एक तो बोलते हैं ना, आप पेन नहीं रिलीफ जैसे होता है ना, कि पेन नहीं है गाड़ी में। 800 किलोमीटर चला लिया तो आराम से इजी से चला के पहुंच जाते थे, आ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी बहुत बढ़िया है इस लेवल पे, हाईवे के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अच्छा, आप जैसे बनारस जाते तो आप ताज एक्सप्रेस भी पकड़ते होंगे? जी जी, है ना। और वहाँ पे तो स्पीड लिमिट भी एक अच्छी खासी है जी। तो उस लिमिट तक गाड़ी चलाने में गाड़ी की स्टेबिलिटी, या कहीं लगता हो कि गाड़ी कंट्रोल लूज कर रही है, ऐसा कुछ तो नहीं लगता आपको? नहीं, गाड़ी 150 तक भी मैं लेके गया हूँ लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जो आगरा से लखनऊ का है। ताज वाले पे थोड़ा स्लो 130-40 तक ही रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस लंबा होता है तो हम लोग गाड़ी 140-50 तक भी लेके जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, वैसे तो ये इसमें स्पेस बहुत है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसे फैमिली के साथ आप जा रहे हो, अब पूरे 5 लोग हैं फैमिली के, तो कितनी कंफर्टेबल है रियर सीट पैसेंजर्स के लिए?
देखिए कंफर्ट के लेवल पे 5 क्या 6 लोग भी हो जाएंगे तो एकदम बढ़िया हो गया। अभी मैं दिवाली के 2 दिन पहले गया हूँ, 5 लोग थे सारे बच्चे, एक बच्चा था, बाकी हम लोग बड़े थे। मतलब कुछ पता ही नहीं चला रास्ता कब कट गया। बहुत कंफर्टेबल, स्पेस बहुत अच्छा है एक्चुअली। और मेरे छोटे बच्चे जब मैं जाता हूँ तो एक तरीके से पूरा बेड बना के यूज़ कर लेता हूँ, बच्चे सोते खेलते हुए चले जाते हैं। मतलब आपका इसकी रियर सीट जो है आप फोल्ड करते हो और पूरा बेड यूज़, बेड बना के आप बच्चों के साथ में, बच्चे आराम से बेड पे सोते हुए जा रहे हैं। अच्छा, आपको माइलेज क्या देती है लगभग ये? माइलेज देखिए ऑन सिटी में बताऊं तो 11-12 हाईएस्ट यही रहता है। लेकिन अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो अगर 90 की स्पीड से कम रख रहे हैं 90 तक, तो 16 तक 17 तक भी माइलेज चला जाता है आराम से। और स्पीड अगर बढ़ाते हैं 100 के ऊपर जाते हैं तो 10-11 तक ही रहता है। 10-11 आपको मतलब हायर स्पीड पे, लेकिन आप कह रहे हो अगर नॉर्मल जो है मतलब 16-17 का एवरेज दे रही है आप गाड़ी आपको जी। अच्छा, वो 26,000 किलोमीटर चला दी तो आपने इसकी 26,000 किलोमीटर चला दी है गाड़ी आपने, तो आपने इसकी सर्विस भी हो गई होंगी 2? देखिए पहली सर्विस 500 पे थी, वो बस एक रूटीन चेक इन के लिए था है। फिर उन्होंने 1000 किलोमीटर पे की, वो भी रहे तो 15,000 पे थर्ड मैंने सर्विस कराई है। उसमें कॉस्ट मतलब लगभग 17,000 रुपये आया था मेरे को, जिसमें लेबर फ्री है फर्स्ट। तो अभी ये फोर्थ जो है 30,000 पे होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेबर ओनली। तो 3 में से 2 तो उन्होंने बढ़िया की, लेकिन लास्ट टाइम जो उन्होंने यूज़ किया है एक्चुअली गाड़ी में एक ये है कि आपका एक यूरिया पड़ता है। हाँ, यूरिया तो BS6 के लिए जो आपका पड़ता है, हाँ वो पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा ये कि एक रिस्क है इस गाड़ी में, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, यूरिया आपकी गाड़ी का ख़त्म हो गया तो गाड़ी ऑन द स्पॉट, ऑन द जगह जहाँ भी होगी वहीं रुक जाएगी। तो जब तक आप डालोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने बताया नहीं था, गाड़ी रुक गई सेक्टर 71 में। फिर उन्होंने टेक्नीशियन भेजा, टेक्नीशियन भी नहीं समझ पाए। फिर बाद में इंजीनियर आया, तब उसने बोला कि आपके में यूरिया ख़त्म हो गया है, अब आपको ये शोरूम पे भेजनी पड़ेगी, वहाँ हम यूरिया वगैरह डाल के चेक करके दे देंगे। तब से मैं यूरिया एक 15 लीटर कैन में स्टॉक रखता हूँ। मतलब ये तो एक तरह से नेग्लिजेंसी हो गई शोरूम की, अगर आप सर्विस सेंटर सर्विस करा रहे हो एटलीस्ट। मतलब वो तो कभी यूरिया मिस किया, कल को बोलते थे भाई साहब गलती से मैंने इंजन ऑयल मिस कर दिया। नहीं ये तो है, लेकिन कंप्लेंट डालने पे काफ़ी वो हुआ था। लेकिन लास्ट टाइम जो उन्होंने किया ना कि 15 लीटर का केन हमें बोला कि भाई आपका यूरिया पड़ेगा, हमने कहा डालिए। मैं अचानक पहुंच गया, मैंने वहाँ क्या देखा कि 5 लीटर तो ज़मीन पे गिर गया। उनका डालने के लिए कोई सिस्टम विस्टम है नहीं, सेक्टर नोएडा सेक्टर 8 में इनकी। बाद में जब कंप्लेंट डाली, फ़ोटो डाली और मेल डाली, तो उनके यहाँ से फिर ये कहा गया कि एक 15 लीटर कैन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप ले जाओ, जो मेरे से लॉस हुआ हम उसका बैकअप कर लेंगे आपसे। मतलब गलती हुई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि एस्केलेशन करने पे उसका सोल्यूशन मिला आपका, वो हो गया। तो आपको ये 17,000-18,000 सर्विस जो कॉस्ट है, मतलब जेन्युइन लगती है इस गाड़ी के लिए? नहीं, तो मैंने इसमें 17-18 जो कॉस्ट आई थी, मैंने एक्स्ट्रा पॉलिश वॉलिश भी कराई थी, तो अराउंड ये मान के चलिए 14,000 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट है। बट लेबर कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है, तो लेबर कॉस्ट होगी तो वो 17-18 आ ही जाएगी आपकी एवरी 15,000 किलोमीटर पे। जी। अच्छा बलवंत जी, ये तो हो गई सारी अच्छी बातें जो मिक्स करके बता। एक होता है ना कि कोई बायर गाड़ी खरीदने जा रहा है, या हमारा कोई व्यूअर है जो हमारे चैनल पे देख रहा है और उसको एक डिसीजन मेकिंग चाहिए आपकी हेल्प से। जी। तो मैं तो ये बोलूँगा, पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि अगर कोई बंदा 17-18 लाख का बजट है उसका और उसको एक मिड साइज या कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए डीजल में, तो क्या आप रिकमेंड करोगे कि MG हेक्टर एक बार उसको लेनी चाहिए? देखिए गाड़ी में बहुत से अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे गाड़ी की मजबूती और गाड़ी का माइलेज भी इतने हैवी होने के बावजूद इतना अच्छा माइलेज दे रही है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि गाड़ियों में होता क्या, जब आप बड़े गाड़ी में जाएंगे तो माइलेज ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बट इसने अभी जो मेरे को 25,000 में एक्सपीरियंस कराया, ये कराया है कि जो मैं हाईवे पे चला रहा हूँ या यहाँ से कभी रात में गुड़गांवा जा रहा हूँ तो रोड खाली है, तो माइलेज मेरा 15 हो जाता है, 15-16, 14, 15-16 एवरेज ऑल रहता है। तो और बाकी इसके कंपेयर में और गाड़ियाँ जितनी वजन वाली हैं तो उनमें माइलेज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है, जो 100-150 किलोमीटर डेली चल सकते हैं, उनको बड़ी गाड़ी पसंद है, तो इट्स मच बेटर। अच्छा, ये तो हो गई अच्छी बातें। कुछ चीज़ें जो गाड़ी में आपको लगता हो कि यार नहीं मुझे पसंद नहीं आई।
हाँ। या फिर कुछ होता है क्या ये अच्छा ये एडिशनल और होता ना तो मज़ा आ जाता सही में चलाने में। देखिए अगर माइनस पॉइंट देखें तो गाँव में मैं चला हूँ गाड़ी को लेके कच्चे रास्तों पे, तो इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट है, जैसे कभी कभी गड्ढे रहते हैं लगातार और आप क्लच लिए हो, 1 नंबर में गाड़ी में चल रहे हो, आपने क्लच थोड़ा सा भी रिमूव किया तो गाड़ी भागती है, तो भागेगी तो आगे गड्ढों में पड़ेगी तो वो थोड़ा सा बैलेंसिंग नहीं हो पाता है। और दूसरा जो है ना, इसका यूरिया कंज्यूम करती है, बताया कुछ जाता है और ये थोड़ा यूरिया जो कंज्यूम करती है ज़्यादा करती है। बताने के लिए बोल देते हैं 15 लीटर हमने डाल दिया जी, आपका 10,000 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर चलेगा, बट ऐसा है नहीं इसका। अच्छा, मतलब जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो ज़्यादा है लेकिन बताया कम जाता है कि नहीं यहाँ कम है, 15,000 20,000 किलोमीटर चल सकते हैं। अच्छा, आपने अभी तक तो जैसे परचेज तो की गाड़ी आपने ली थी तो आपको डाल के दिया, अब आपने आप कह रहे हो 15 लीटर वाला कैन जो है आपको सर्विस सेंटर वालों ने दे दिया है ना, तो आप कॉस्ट क्या पड़ता लगा उसका डालने का? ये सर लगभग एक 15 लीटर का जो गैलन आता है ये 1200 से 1500 के बीच में आता है। अच्छा, हाँ मतलब ठीक है, मतलब उतना कॉस्टली नहीं है। नहीं कॉस्टली नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कॉस्टली नहीं है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अगर मेन रोड मान लीजिए आप आगरा एक्सप्रेस वे जा रहे हो, यूरिया खत्म हो गया, फिर आप कहाँ जाओगे आप। और दूसरा क्या है सबसे माइनस पॉइंट, इन्होंने एमजी का एक शोरूम दिया नोएडा में, अगर वो सर्विस अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नोएडा के लिए नहीं है, फिर हमें या तो गाजियाबाद जाना पड़ेगा या तो गुड़गांव या तो दिल्ली। और दिल्ली गुड़गांव जाने का मतलब है गाड़ी ले जाओ, छोड़ो, फिर लेके आओ, या फिर वो आए आप नहीं हो, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मतलब होती है। एक सर्विस का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का, नेटवर्क उतना बड़ा, क्योंकि अभी देखिए ब्रांड भी इंडिया में आए हुए कुछ ही साल हुए जी जी और शायद धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बट अभी सर्विस का नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। अच्छा, जैसे आप बनारस कह रहे हो, बनारस में तो आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, बड़ा सिटी है, लखनऊ मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा, लेकिन अगर इन बिटवीन कुछ हो जाए गाड़ी में तो उन्होंने मेरे को एक्चुअली इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं उसमें कि आप कहीं भी गाड़ी आपकी, जैसे मैंने बताया सेक्टर 71 में रात में मेरी 9 बजे गाड़ी बंद हो गई, तो उन्होंने मेरे को पहले लोकल जो उनके वेंडर होते हैं उनको भेजा, उनके नहीं समझ में आया, फिर मेन वेंडर आया, फिर वो गाड़ी लेके गए, फिर मेरे को टैक्सी प्रोवाइड कराई, घर तक छुड़वाया, फिर सुबह गाड़ी रेडी हो गई तो घर पे भी दिया। तो एज ए शुरू में तो सर्विस अच्छा दिया, फिर उसके बाद ना धीरे धीरे उनके यहाँ जब गाड़ियों की क्वांटिटी बढ़ती गई ना, तो फिर वो ऐसे वैसे अपनी सर्विस डाउन करते चले गए। तो भाई देखो यही है, अगर कोई एफजी वाला भी वीडियो देख रहा हो तो मैं उसको बोलूँगा भैया कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, आपने कस्टमर की एक एक्सपेक्टेशन अगर एक बार सेट कर दी है तो वो रहनी चाहिए, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब ना हो जी। क्योंकि देखिए ये गाड़ी वो मारुति या टाटा वाला महिंद्रा वाला हिसाब तो है नहीं कि हर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर में सर्विस सेंटर मिल जाएगा है ना, सर्विस सेंटर्स कम है, और अगर कस्टमर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, फिर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बोल लो, कंफर्ट बोल लो, या फिर जो भी बोलता है आपको, तो उसको कहीं अगर बीच में फंसता है तो अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर अगले कस्टमर को इंकरेज करे कि हाँ भैया आप चले जाओ, कोई बात नहीं, सर्विस नेटवर्क कम है बट सर्विस अच्छी है। जैसे आपने बोला ये बहुत अच्छा लगा कि आपको कंपनी ने टैक्सी प्रोवाइड कराई कि आप ठीक है टैक्सी लेके आप घर चले जाओ और सुबह आपकी गाड़ी करके घर दे दी। एक्चुअली क्या है कि पहले गाड़ियाँ बहुत कम थी अभी एमजी की, अभी नोएडा में, अभी तो आप देखेंगे तो काफ़ी गाड़ियाँ हो गई। पहले मैं शोरूम पे जाता था तो 10 15 20 गाड़ियाँ उनके यहाँ खड़ी रहती थी एज ए एनी टाइम। अभी जब लास्ट टाइम गया था तो उनके यहाँ बाहर तक की लाइन तक रोड पे लगी हुई थी, तो गाड़ियाँ कम से कम 100-150 खड़ी थी सर्विस होने के लिए। तो क्वांटिटी बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा है, जो उनके एम्प्लॉय हैं वो कम है। तो मेरा कहने का मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उनको अपनी सर्विस भी बेटर करनी है, तो कहीं ना कहीं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। नहीं। तो भाई ये था एक रिव्यू बलवंत जी की साइड से उनके एमजी हेक्टर के लिए। तो होप करूँगा आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज का आंसर देने का। थैंक यू, बाय बाय।